आज हम लोग चैप्टर 5 का 5.2 को पढ़ेंगे। इससे पहले 5.1 को पढ़े थे और वहाँ से आप लोग समझे होंगे, बहुत कुछ समझ गए होंगे। आशा करती हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो आज हम लोग एपी का एनवा पद को देखेंगे। इसमें क्या है कि देखिए, हम लोग एक एपी लेते हैं जिसे हम लेते हैं A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक लेंगे, चलो अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, जिसमें क्या है ये मेरा, इसका क्या है, जिसका जिसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है A1 और सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मेरा कॉमन डिफरेंस है, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो इससे हम लोग दूसरा पद को देखते हैं, ठीक है। दूसरा पद अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A2। A2 का हम लोग, तो इसका हम लोग दूसरा पद को देखेंगे तो दूसरा पद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा पद लिखेंगे A2। A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे A2 A प्लस डी लिख सकते हैं क्योंकि इसका सारा अंतर डी है, तो ये चीज लिखिए। अब इसी को A प्लस 2 माइनस 1 डी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2D आ जाएगा और 2D माइनस डी, तो वो फिर देखिए यहाँ पे हम रफ में बताते हैं, यहाँ पे 2D माइनस डी तो क्या आ गया, डी आ गया। तो इस चीज को हम लोग, यही चीज को हम लोग 2 माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में लिखे। अब तीसरा पद को देखिए कि तीसरा पद इसका क्या है, तीसरा पद A3 है। A3 का A2 प्लस डी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको A2 को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं A प्लस डी, है ना। A प्लस डी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिखेंगे डी, तो डी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या A प्लस 2D आ गया, 2D आ गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर ये चीज आ जाएगा। अब इस तरह से चौथा पद को लिखेंगे, चौथा पद को क्या लिखेंगे A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 प्लस डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे A प्लस इसको क्या लिखेंगे A लिखे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 8A प्लस 2D प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया A प्लस 3D। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और हम लोग जब एनवा पद का निकालेंगे, जब हम लोग एनवा पद का निकालेंगे तब क्या हो जाएगा an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही एक फॉर्मूला निकल के आ गया और इसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये एनवा पद है, कभी कभी यहाँ पे जो होता है एमवा पद रहेगा, उसको कभी हम लोग एल के रूप में भी लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं 2, 7, 12 का 10वां पद, ठीक है, 10वां पद निकालें। अब इसमें क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि A क्या है मेरा 2 है और D क्या है, D में क्या बोले थे A2 माइनस A1, तो A2 मेरा क्या है 7 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 5 और nवा पद n यहाँ पे क्या है 10 है। तब यहाँ पे क्या 10वां पद क्या है, तो यहाँ पे nवा पद नहीं है, तो n के यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। उसके बाद से यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A के जगह पे क्या था, n के जगह पे क्या था 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A के जगह पे क्या था 2 प्लस n के जगह पे क्या था 10 माइनस 1 इंटू डी, तो डी क्या है 5।
तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 9 गुना 5 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 9 5 45 बराबर क्या हो जाएगा 27, 47 तो अतः जो ये जो एपी है डी वीएपी एपी का 10वां पद क्या निकल गया 10वां पद तो निकल गया 45। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ये कभी कभी 2 नंबर का भी पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाला में कभी कभी लॉन्ग टाइप दो शॉर्ट पूछता है, साथ साथ में लॉन्ग टाइप भी पूछता है। ठीक है, ये चीज दे देगा निकालने के लिए। या तो फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक अलग क्वेश्चन। तो उसमें क्या है देखिए, एपी बोल देगा कि कोई एपी है, ठीक है, एपी सीरीज में दिया हुआ है क्वेश्चन लिखते हैं कि वह एपी निर्धारित कीजिए, एपी अब निकालना है कीजिए जिसका क्या है तीसरा पद कुछ लगेगा, मान लीजिए तीसरा पद क्या है 5 है और 7 सातवां पद क्या है, सातवां पद 9 है। तो क्या निकालने बोला है एपी का एक सीरीज निकालने बोला है। ठीक है, तो एपी का तो यहाँ पे क्या है तीसरा पद, तो A3 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो A3 मेरा क्या है A3 5 है, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। और इसी को जब हम लोग लिखेंगे A+2D लिखेंगे तो इसको हम लोग A+3 - 1D लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्या आ गया 5 आ गया, 5 दिया हुआ है और A7 का मतलब A7 लिखेंगे तो A7 प्लस क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं A+7 - 1 × D। ये चीज हम बता चुके हैं, अभी जस्ट बताएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A+6D = 9। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब ये दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। तो A+2D = 5 और A+6D = 9। तो अब इसको हम यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4D = -4। तो ये कट गया, 4 भी कट गया, तो D = 1 आया। ठीक है, D = 1 आ गया। अब जब D = 1 आया तो हम लोग को निकालना क्या था, ये AP का सीक्वेंस निकालना था। ठीक है, तो अतः AP क्या हो जाएगा, जब D निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि वो पद क्या हो जाएगा, वो पद क्या। अब यहाँ से जब D निकला तो D निकलने के बाद क्या होगा, हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो चलो हम लोग इस किसमें रखते हैं, तो इसमें रखते हैं समीकरण 1 में। तो D = 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब रख देते हैं D = 1, तो इसमें रखेंगे तो A+2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A = 5 - 2 = 3 आ गया। तो यहाँ से A निकल गया। अब AP, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अतः AP क्या हो जाएगा, ये एक निकल गया T। अब चूंकि हम लोग जानते हैं जो D होता है वो अगला पद में जुड़ते चला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा।
अब उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बस काफी है इतना ही, और बाकी देखिए कभी दे देगा कि nवां पद दे देगा तो उसमें निकालना हो जाएगा आपको, n में कभी निकालने दे देगा। उसके बाद से तो चलिए हम लोग 5.2 प्रश्नावली को देखते हैं, उसके बाद से हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि ये जो है वो दे दिया है, यहाँ पे a दे दिया है, b दे दिया है, n दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे an निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। जो भी फॉर्मूला बताएं, कौन सा फॉर्मूला था, तो क्या था a + n-1 इंटू डी nवां पद के लिए। हाँ, तो यही फॉर्मूला था, तो इसी के आधार पे ये चीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो दिया है वो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है, तो ऐसे ऐसे कभी कभी ये भी चीज उठा करके आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 30वां पद इतना है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि उत्तर को कौन सा, तो 30वां पद ये चीज दिया हुआ है ऑप्शन में, तो सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा कि कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही है 11वां पद। उसके बाद देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए इसमें भी वही है, समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को भरिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है कि कौन सा पद 78 में है। तो कभी कभी n भी निकालने दे देगा, nवां पद मतलब कोई पद लास्ट पद दिया रहेगा उसमें से बोलेगा कि nवां पद क्या होगा। ठीक है, और कभी कभी बोलेगा कि देखिए जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल हम आप लोग को दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे an दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला है कि इस सूची का कोई पद 301 है, तो क्यों, तो ये चीज यहाँ पे क्या दे दिया है 301, ये n को दे दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी का ले लेंगे। तो जब ये चीज मेरा an दे दिया है, तो an जब यहाँ पे मेरा दे दिया है, तो उसमें से फिर इस फॉर्मूले में फिर ये सबको बैठा देंगे, तो वो ऑटोमेटिक ये n निकालना है। ठीक है, तो ये n जब निकलेगा तो वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप लोग फॉर्मूला में सब चीज को सेट करेंगे तो वो निकल जाएगा। चलिए, आई होप समझ में आया होगा, और नेक्स्ट डे हम लोग 5.3 को पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा है। उसके बाद से ये चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है और लॉन्ग टाइप में भी पूछता है। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।